सर जी ये शामी कपूर है, ये पूछ रहे मेरे बेटे की बलगम खत्म नहीं हो रही, उसको क्या इस्तेमाल करवाएं जिससे उसकी बलगम खत्म हो अब जाए। देखिए जी, बेटे की उम्र उसने शो नहीं की, पर बलगम जब भी आएगी नमूनिया का बगाड़ है। जब भी बलगम आएगी नमूनिया का बगाड़ है। जब भी चेस्ट का मसला होगा नमूनिया का बगाड़ है। नोज बंद हो गया नमूनिया का बगाड़ है। छींकें बहुत आ रही हैं नमूनिया का बगाड़ है। अगर आप अपने बच्चे को भाई तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो मेरा आपको जाती मशवरा है, किसी हकीम के पास जाके कुश्ता बारहसिंगा लेके थोड़ा सा इस्तेमाल करवाइए। अगर कुश्ता बारहसिंगा मुयसर नहीं होता तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के लौंग और दालचीनी ये दो चीजें ले लीजिए। इसके अंदर सुंड भी जो है ना शामिल कर लीजिए। सुंड, दालचीनी, लौंग, ये तीनों चीजें हम वजन लेके पाउडर कर लीजिए, इनमें शहद मिलाइए। और बच्चा जो है अगर तो वो 10 साल के करीब है, 10 साल से अगर बड़ा है तो फिर हाफ टी स्पून जो है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चाय से दे दे, पानी से दे दे, दूध से दे दे। और अगर बच्चा छोटा है तो फिर हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबह दोपहर शाम दे। इंशाल्लाह चेस्ट का मामला, बलगम का मामला मेरे रब के हुक्म से आपके बच्चे का ठीक हो जाएगा। और यही 3 दवाइयां खांसी का, जो बलगमी खांसी है उसका मुजर्रब और ऑथेंटिक इलाज है। अगर कोई बंदा जिसको चेस्ट का मसला हो, खांसी ना रुकती हो, तो उसमें मैंने 3 चीजें बताई हैं। सुंड बताई है, दालचीनी बताई है, लौंग बताया। तीनों चीजें इस्तेमाल करें बराबर वजन, शहद में मजूर बना लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस जैसी दुआ खांसी के लिए, बलगम रेशे के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए आपको कोई भी नहीं मिलेगी। ये घर का एक फार्मूला है, सीने का राज है। इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। शर्त आजमाइश होती है, आजमाएं फिर बताइए मुझे कैसा मामला चल रहा है। जी सर। सर जी ये नदीम अहमद साहब है, ये पूछ रहे मेरे वाला साहब को डबल नमोनिया हो गया है हम्म। और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे ना कोई फायदा हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन से ना रात को 2-3 बजे उनको खांसी बड़ी आती है, तो उसके साथ उनका सांस भी फूलता है। तो रात को ये मामला होता है, दिन को ठीक रहते हैं वो। नदीम बेटे, इस तरह के दिन को तो हम चलते फिरते हैं, बॉडी वार्म रहती है, वार्म रहती है, हीटर चलता रहता है, या सूरज की शुआएं आती हैं, थोड़ा सा वो निजाम ठीक हो जाता है। लेकिन जब रात होती है तो हीटर बंद और हवा ठंडी, जब हम ठंडी हवा लेते हैं, खांसी हमेशा तब स्टार्ट होती है जब हमारे तनफ्फस के रस्तों में कोई ब्लॉकेज आती है। जब सांस के रस्तों में कोई रुकावट आए तो फिर खांसी जाहिर शुरू हो जाती है। तो प्यारे भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला ना, इससे पहले एक फार्मूला पहले बयान किया है। लौंग, दालचीनी, सुड, ये तीनों हम वजन बिस्मिल्लाह पढ़ के ले, और इनके अंदर शहद डाल के मजून बना ले। अपने पापा को सुबह दोपहर शाम जो ना हाफ टी स्पून इसका इस्तेमाल कराएं। अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे यार वो ये तो बहुत गर्म होती है, तो भाई उनको गर्मैश की जरूरत है। रात को जब ठंड हो जाती है तो उनको खांसी ज्यादा हो जाती है। तो अपने पापा को वार्म अप रखें, शोरबे वाले खाने इस्तेमाल कराएं। मुर्गी के पंजे, कुछ लोग तो अपना म्यार बनाया हुआ वो नहीं खाते भाई। मुर्गी के पंजे, उनका सूप बना के अपने पापा को दे, ये बहुत ताकतवर है। और ये हरारत प्रोवाइड करते हैं। आपके पापा की हरारत कम हो गई है जिस वजह से उनको ये प्रॉब्लम है। तो प्यारे भाई, यही फार्मूला जो आपके सामने रखा है इस्तेमाल कराएं। प्लस सूप, शोरबा, यखनी, कावा, ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल कराएं। आपके पापा तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक रहेंगे।